जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं। तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस कर रहे हैं। और 550? यस सर। इतने कैसे हो जाते हैं सर? हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज़्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं होता। स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे होते हैं, जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आई तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है। तो वो वहाँ तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों का है। सर सबसे ज़्यादा निगरानी हमें जो पटरी पर जितना पेंडोल क्लिप है और हमारी निगरानी रहती है सर, कहीं ट्रेन बकलिंग तो नहीं हुई है। इस तरह शाम चलता है वो काफी होता है? हाँ होता सर, वो दिखता है आपको, पता लग जाता है? बस वो जो सर क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान अक्सर हमको ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। कई ऐसी बारीकियां कमी है जो पटरी टूट जाती है, बाल के सामान उसमें जो है दिखता नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसकी निगरानी के लिए रेलवे ने अल्ट्रासोनिक फील्ड डिटेक्टर एक मशीन है जो कहीं पर भी फ्रैक्चर है उसको पकड़ने का काम करती है। हम तो केवल हमें सुबह निकाल दिया जाता है, जाइए आप पटरी पर गश्त लगा के आइए, देखिए कोई आवारा पशु तो नहीं घूम रहा है, कोई कैटल जो है रन ओवर तो नहीं हो गया है, कोई डेड बॉडी तो नहीं। तो कितना डिस्टेंस चलते हो आप? ये सर हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर आना जाना। मतलब 8 आगे 8 पीछे, और पैदल जाते हो? और आप की मैन हो और आप गैंगमैन। तो जब आपकी टीम जाती है कितने लोग जाते हैं? यूनिट होती है हमारी, हाँ। एक यूनिट में लगभग 30 लोग होते हैं। हाँ। और इनको सुबह काम बांट दिया जाता है कि आपको इसी लोकेशन पे ये इस तरह का जो भी फ्रैक्चर है या कुछ भी वहाँ पे काम है तो वो करना होता है। तो लगभग 12 घंटे की ड्यूटी अब फिलहाल चल रही है हमारी कर्मियों में। जो लंच टाइम हमारा 3 घंटे का, वो भी हमें साइड पे जहाँ पे जाते हैं वहीं पे ही बिताना पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर कितनी भी धूप हो। और चोट लगती है? हाँ जी। सबसे कॉमन क्या चोट लगती है? जी जैसे पैर में बारी हम मारते हैं, जैसे उसमें स्लीपर के नीचे, तो वो लग जाती है, हमारे पैरों में लग जाती है। जैसे मेरे पैर में गिरा था जी, देखो रेल पलटी तो रेल भी आ जाती है। मेरे पैर का अंगूठा बिल्कुल खराब हो गया है। इसका अंगूठा टूटा हुआ है। ये स्लीपर गिरा था जी मेरे। ये कब गया? स्लीपर लोड कर रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो उस टाइम ये मेरे इस पे गिर गया था। नीचे रेलवे लाइन बिछी हुई थी और ऊपर से स्लीपर गिर गया, बिल्कुल जीरो हो गया था। 4 से 5 क्विंटल का वेट होता है सर उसमें। और आपको मतलब कोई स्पेशल जूता है? हार्ड है ऊपर वाला? ये हार्ड है सर, इसका वेट बहुत रहता है सर। दोनों जूतों को मिला वाला सोल है ना सर, वो इसका बिल्कुल न्यूट्रल है, जीरो है एकदम, क्योंकि पटरी पर जैसे प्रोफेसर रविकांत जी, इतने सवाल तो हम लोग भी नहीं पूछ पाएंगे जितने सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक देखिए, जिन लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी, ट्रैकमैन हैं, इन लोगों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां जहां आपकी एंट्री हुई है राहुल जी, जहां जहां आप गए हैं वहां वहां कायाकल्प हो गया है। और रेलवे में भी आप आए, इसलिए हम वहाँ भी हमने परिवर्तन देखा और इसलिए हम चाहते थे कि आप हमारे बीच भी आइए। तो एक भरोसा राहुल गांधी के ऊपर कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और राहुल गांधी जितने सवाल कर रहे हैं, जो सवाल कितने बजे जाते हैं, कितना किलोमीटर जाते हैं, कौन सा जूता पहनते हैं, ये सारी चीज़ें, हालांकि 50 जूतों का ऑर्डर राहुल गांधी, ऑर्डर नहीं बल्कि उसका मटेरियल रामचैत के पास राहुल गांधी ने भिजवाया है, ऐसी खबर कल आ रही थी। तो शायद इन लोगों के जूतों का भी ऑर्डर रामचैत के पास जाए, इसकी उम्मीद हम करें, क्योंकि रामचैत से आप समझ रहे होंगे जिनके पास राहुल गांधी पिछले महीने गए थे दोस्तों, और जब राहुल गांधी एक पेशी में गए थे सुल्तानपुर और वहाँ से लौट रहे थे, तब वो रामचैत की दुकान पे गए थे, मोची रामचैत, और वहाँ उन्होंने पहले तो मशीन दी। उसके बाद कल खबर आई कि राहुल गांधी ने लेदर के उतने मटेरियल जूता बनाने के भिजवाए हैं जिससे कम से कम 50-55 जूते बन सकें। और यहाँ जूता देख रहे, देखिए हाथ में लेकर जूता देख रहे हैं, ये अगर तस्वीर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो किसी के पैर का जूता है जो आदमी छूता तक नहीं है, हाथ से पैर से खिसकाने की कोशिश करता है, उसको हाथ में लेकर ये छू रहे हैं राहुल गांधी। तो एक अलग किस्म की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं, और यही से क्या ये जो डर है अंदर का, वो नरेंद्र मोदी को बार बार विदेश भेज देता है? राजीव जी, ये जो पटरियां ठीक हो रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़नगर स्टेशन के लिए कोई एक्सप्रेस चलने वाली है, मोदी जी को पहुंचा दिया जाए वापस
क्योंकि उन्हें वो तो ये कह के आए कि साहब हम स्टेशन पे चाय बेचते थे, तो उन्हें तो दर्द महसूस होना चाहिए इन गैंगमैन का, कीमैन का, जो भी काम करने वाले रेलवे के एम्प्लॉय हैं। लेकिन इसके लिए भी राहुल गांधी को जाना पड़ता है। जब वो ड्राइवर से मिलते हैं तब उनको कुछ रिलीफ मिलती है। अब गैंगमैन है वो बेचारे राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि लगातार राहुल गांधी की जो डिमांड बढ़ रही है, और लीडर ऑफ अपोजिशन को हमारे लोकतंत्र में वैसे भी शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। अब तो ऐसे लगता है कि देश के लोगों ने असली प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को ही समझा हुआ है। उम्मीद किससे है? राहुल गांधी से। अब मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। मोदी जी से कौन मिलेगा? इस समय कोई ऐसा ओकेजन भी नहीं है। अभी अगर क्रिकेट टीम जीत करके आ गई होती तो शायद मोदी जी उनको बुला लेते, या कोई बॉलीवुड का कोई फंक्शन हो रहा होता। मोदी जी साधारण लोगों से नहीं मिलते हैं। आप जो दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जो हाथ में जूता ले रहे हैं, कभी आपने मोदी जी को देखा है? दूसरे का तो छोड़ दो, अपना ही जूता अगर लिए देखा हो तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, मुझे भी, कि हाँ ये कैसे अचानक हो गया। मोदी जी खुद का भी जूता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो खुद का जूता पहनते होंगे कभी अपने हाथ से, वो भी होंगे लोग उनके पास। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है, मैं बार बार आपके यहां इस बात को कहता हूं कि इस समय लोगों की राजनीति बन गई। और जब ऐसी राजनीति कि जिसमें लोगों की चिंताएं हों, लोगों की परेशानियां हों, लोगों की दिक्कतों से रूबरू एक नेता करे, और ये लोगों को उम्मीद हो कि इसमें जरूर हमें रिलीफ मिलेगी, हमारी समस्याएं दूर होंगी, तब फिर आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिल में राहुल गांधी किस तरह से हैं इस वक्त। और मोदी जी की समस्या ये है कि एक तो बेचारे परिवार में भी अकेले हैं। आप जरा उनके दिल के दर्द को कभी महसूस कीजिएगा। तो न तो वो किसी से कोई बात कह सकते हैं, और यहां पे कोई शायद कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी उनके कभी ऐसे रिश्ते नहीं रहे कि जहां थोड़ी आत्मीयता के साथ बात कर सके। मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के सामने कोई ऑन कैमरा अगर है तो भले ही बैठा रहे, ऐसे उसकी बैठने की हिम्मत हो जाए, संभव ही नहीं है। तो मोदी जी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। समस्याएं इतनी खड़ी हुई है इस समय कि मोदी जी को बार बार कभी बुरनई जाना पड़ता है। और मैं अभी एक चैनल को देख रहा था जो नंबर 1 चैनल होने का दावा करता है। वो कह रहा साहब पहला प्रधानमंत्री है जो बुरनई जा रहा है। और आपने ही बताया कि आप खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ गए थे, आप गवाह हैं उसके, आप सुनी हुई बात नहीं कह रहे हैं। तो ये हालत तो मीडिया की है कि आप चापलूसी करते करते कहां गिर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या निकाल। उससे तो अच्छा है कि सत्यनारायण की कथा कहें, वो मोदी जी की बात करते करते वहां चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूं ये जो शाइन है आज भारत का, वो बड़ा एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहा है। और राहुल गांधी जिस ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए गए हैं, लोगों उनसे मिलने के लिए, राहुल गांधी दरअसल भारत की राजनीति के ट्रैक को दुरुस्त कर रहे हैं। और जो लोग ये समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी आज की राजनीति कर रहे हैं, नहीं, राहुल गांधी आने वाले अगले 25 साल की राजनीति कर रहे हैं। 25 साल की राजनीति का ये ट्रैक बन रहा है। ये मेगा प्लान सिर्फ आज का नहीं है। जो व्यक्ति ये देख रहा है कि इस पे समस्याएं क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और राहुल गांधी एमफिल है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में संभवतः, तो जो व्यक्ति खुद इतना पढ़ा लिखा हो और यूरोप के एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, मोदी जी की तरह उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, और दूसरा वो श्रम की महत्ता को भी महसूस कर रहे हैं। इस देश में राजीव जी सदियों से श्रम की महत्ता को नहीं समझा गया जी, उसको सम्मान कतई नहीं दिया गया। और रामचेत से जब मिलते हैं तो क्या बात हुई थी राहुल गांधी जी की, उन्होंने पूछा रामचेत से उनके दुख तकलीफ उनके भाव, तो रामचेत ने कहा कि मुझे अपने पिता के अलावा किसी से सम्मान नहीं मिला, आज आपका सम्मान मुझे मिल रहा है। तो श्रम की महत्ता को कभी और श्रम को कभी सम्मान ही नहीं मिला। राहुल गांधी आज ट्रैक पर खड़े होकर के सिर्फ मुआयना नहीं कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, उसको परख रहे हैं, देख रहे हैं, उस ठोक बजा करके देख रहे हैं। ये जो स्थिति है वो इस बात को दिखाती है कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है।
आज भले ही लिंचिंग हो रही हो, नफरत हो, किसी को मुसलमान होने के शक में, और आश्चर्य तो इस बात का है कि जो लोग अभी तक खामोश थे कि मुसलमान भले ही लिंच कर दिया जाए, लेकिन आज अगर एक दूसरा मर गया तो थोड़ा चिल्लपो कर रहे हैं भक्त मंडली। ये पहले करना चाहिए था। आप अगर इस तरह का भारत बनाएंगे और उस पर खामोश रहेंगे या आप खुश होंगे, तो ये तो होता ही है कि आज नहीं तो कल आपका नंबर आना ही है। बेहतर हो कि एक ऐसा देश का निर्माण हो जो राहुल गांधी का अपना विजन है, जिसमें सौहार्द हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें परस्पर सम्मान हो। काम व्यक्ति कोई भी करता हो, कुछ भी काम करता हो, चाहे वो गैंगमैन हो या फिर वो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हो, सम्मान सबका बराबर है। भारत का संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 21 जीवन की गरिमा की रक्षा करता है, और आप क्या कर रहे हैं, किसी का घर तोड़ दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं। अभी आकर के सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ा है, तब जाकर के लग रहा है कि थोड़ा सुधरे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस ट्रैक को दुरुस्त कर रहे हैं, वो एक ट्रैक तो बड़नगर की तरफ जाता है और दूसरा ट्रैक आने वाले 25 वर्षों की राजनीति नहीं, 25 वर्षों के देश का कैसा स्वरूप होगा, किस तरह से डेवलप होगा, क्या विजन है राहुल गांधी का, ये उस तरफ जाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आसियान की बात, ब्रुनेई की बात मैं ज़रा बता दूं, क्योंकि ब्रुनेई मैं खुद गया था मनमोहन सिंह के साथ, और ये 10 अक्टूबर। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अभी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।